हाँ, आई नो आपके पास टाइम नहीं है। आप हर दिन 1 घंटा कैसे निकालोगे योगा के लिए? पर आप 10 मिनट तो निकाल सकते हो, राइट? तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज मैं आपको 10 योगा पोजेस दिखाऊंगी जो आप 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे एवरी डे, तो आपकी बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। ये आपके बॉडी स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प करेगी। ये जो मैं अभी कर रही हूँ, सो बेसिकली ये मैं धूप जला रही हूँ। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप फ्री हो, मगर योगा करना ज़रूरी है एवरी डे। ओके, सो वेलकम टू माई चैनल हेल्थ एंड लाइफ विद सुदेशना। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बद्ध कोणासना से। तो इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को एज अ बुक जोड़ना है एंड हमें ट्राई करना है कि वो हमारे प्यूबिक एरिया से जितना नज़दीक हो पाए उतना नज़दीक हम उसे रखें। हमारा बैक स्ट्रेट होना चाहिए और अपने हाथों से अपने पैरों को हमें पकड़ना है एंड अपने पैरों को फ्लैट करना है। सो इस आसन से हमारे थाइज एंड इनर हिप्स को ओपन करने में मदद मिलती है। वील प्रैक्टिस दिस फॉर 1 मिनट। बटरफ्लाई पोज को बद्ध कोण आसन या तितली आसन भी कहते हैं। इट हेल्प्स टू एनहांस ब्लड सर्कुलेशन इन आवर पेल्विक एरिया। दस ये हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके फंक्शनिंग को इन्हांस करने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस in improving our digestion and removes or lowers menstrual discomfort. In yoga anatomy, the hips are often referred to as the junk drawer of emotional stress, which are tightly linked to our fight or flight response. Basically, इस आसन को प्रैक्टिस करने से हमारा जो भी इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस है जो हमारे जनरली हिप एरियाज में स्टोर हुए रहते हैं वो धीरे धीरे निकल जाती है हमारी बॉडी से। Next 5 seconds left for our next asana. नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉग पोज या मंडूक आसना। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को वाइड ओपन करना है। मेक श्योर दैट आपके नीज एंड योर एंकल दे आर इन द सेम लाइन एंड वील कम ऑन आवर आर्म्स। वील होल्ड दिस फॉर 1 मिनट। इस आसना से हमें हमारे हिप्स को ओपन करने में मदद मिलती है। ये हमारे बैक एंड कोर को भी एंगेज करता है एंड एंगेज करने से डेफिनेटली हमारी कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्ट्रेच आवर ग्रॉइन मसल्स। अगर आपको अपनी नीज पे ज़रा सा भी पेन हो व्हाइल यू आर डूइंग दिस आसना, आप अपने दोनों नीज को अपने मैट पर भी रख सकते हो, बट इन दैट केस आपको अपने आर्म्स फ्लोर पर रखने होंगे। बट दिस विल मेक श्योर कि आपके नीज में कोई भी पेन ना आए व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग दिस आसना। इस पॉस्चर को डायनेमिक बनाने के लिए हम अपनी बॉडी को हल्का मूव कर सकते हैं इन अ टू एंड फ्रो मैनर। आपकी दृष्टि या गेज इसमें स्ट्रेट होनी चाहिए और इन द सेम पोजिशन, ताकि आप अपने कोर मसल्स को कंटिन्यूसली एंगेज कर पाएँ जब आप ये आसन कर रहे हो। नेक्स्ट हम करेंगे कैमल पोज और अर्ध उष्ट्रासना। इसके लिए हमारे हिप्स एंड हमारे नीज दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। देन मैं अपने बैक को थोड़ा बेंड करूँगी एंड मैं अपने राइट हैंड को अपने राइट एंकल के ऊपर रखूँगी एंड माई लेफ्ट हैंड वुड बी लिफ्टेड अप। And I'll repeat this with my left hand. And I'll continue doing this for a minute. इस आसन को प्रैक्टिस करने से हमारी जो चेस्ट है वो ओपन होती है। ये हमारी बॉडी को स्लाउच करने से भी प्रिवेंट करती है। सो व्हाट दिस मीन्स इज़ बहुत सारे लोग होते हैं जो
सामने की तरफ थोड़ा झुक जाते हैं, उनका जो चेस्ट होता है दैट इज़ स्लाउज्ड ऑन देयर फ्रंट साइड। सो ये आसन प्रैक्टिस करने से हमारा जो पोस्चर है वो भी इम्प्रूव होता है। When you practice this asana, make sure that your hips are pushed towards the front side. आपको अपनी बॉडी को पीछे की तरफ नहीं लाना है। आपने जहाँ से ये आसन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, आपकी बॉडी वहीं पे रहनी चाहिए। It's just your hands which has to move. 5 seconds to go for our next asana practice. नेक्स्ट हम करेंगे पपी पोज। इसके लिए हमें अपने पैरों को वाइड ओपन करना है एंड हमें अपने चेस्ट को फ्लोर पे टच करना है। और ये कैसे होगा? अगर हम अपनी बॉडी को सामने की तरफ स्ट्रेच करें एंड वील होल्ड दिस फॉर 1 मिनट। इस आसना को प्रैक्टिस करने से हमारे शोल्डर्स ओपन होते हैं, हमारे अपर बैक के हंच को ये स्ट्रेटन करने में भी मदद करती है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन ओपनिंग आवर चेस्ट। ओवरऑल ये हमारे बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने में मदद करती है। जब आप ये आसन प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर दैट योर नीज आर इन द सेम पोजिशन। आपको अपनी बॉडी को अपनी नीज की तरफ पुल नहीं करना है। you'll have to hold it in the same position for 1 minute. पपी पोस्चर को उत्तना शीर्षासना भी कहते हैं एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट लो एफर्ट पोस्चर जो आपकी स्ट्रेस को दूर करता है एंड आपके एंग्जाइटी को भी कम करता है। इफ़ यू डू दिस एट नाइट इट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर माइंडफुल एंड डीप स्लीप। नेक्स्ट हम करेंगे बर्ड एंड डॉग पोज। इसके लिए हम अपने पाम्स को अपने नीज के अलाइंड रखेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन हमें अपने ऑल्टरनेट हैंड्स एंड नीज को लिफ्ट करना है एंड देन उन्हें हमें टच करना है। हैव अ लुक। We'll do this for 30 seconds on each side. इस आसना को दंड्यमाना ब्रह्मान आसना भी कहते हैं। ये आपके कोर को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है विदाउट पुटिंग मच प्रेशर ऑन योर स्पाइन। दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग योर ग्लूट्स। अगर आपको लोअर बैक पेन है या किसी को भी लोअर बैक पेन है, इफ़ दे प्रैक्टिस दिस आसना, this is highly helpful in elevating their pain. Next 30 seconds on the other side. ये आसन हमारे माइंड बॉडी फोकस को बढ़ाती है, thus improving the coordination between our mind and muscles. इसी तरह से it also helps us in improving the balance of our body. This crisscross action strengthens the functional kinetic chains we use every day for walking, running and lifting. Next हम करेंगे cat and cow pose. Again our palms will be on the same line as our knees and we'll inhale and our heads would be up and our spine would be rounded. And then we'll exhale and we'll look into our navel and our spine would be curved on the upper side. ये हम करेंगे 20 बार। कैट एंड काउ पोज को मर्जरी आसन बितली आसना भी कहते हैं। This asana focuses on mobility and synchronization using rhythmic breathing to gently take the spine through its natural ranges of flexion and extension. ये आपकी spinal flexibility के लिए बहुत ज़्यादा important है। Next हम करेंगे upward dog pose. So इसके लिए हमें अपने back को curved रखना है and make sure कि आपकी knees ground से touch ना हो। Try to make sure कि सारा pressure आपके दोनों हाथों में ही रहे and we'll hold this for 40 seconds. Upward facing dog को ऊर्ध्वमुखा भी कहते हैं. It is extremely helpful in strengthening your arms
and upper body. अगर आपको ये posture करने में difficulty महसूस हो रही है then you can go for cobra pose. In cobra pose we need to make sure that our thighs are touching to the ground and it is not above the ground. इस posture में the pressure is not in our hands but it helps to improve our spinal flexibility, thus improving our backward bending. हम लैपटॉप पर घंटों बिता देते हैं जो हमारे बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. सो डूइंग दिस अपवर्ड डॉग पोज हेल्प्स टू स्ट्रेच आवर एब्डोमिनल मसल्स एज वेल एज चेस्ट मसल्स. नेक्स्ट हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग पोज. इसके लिए हमें अपनी बॉडी से वी शेप बनाना है. अगर आपके पैर के तलवे पूरी तरह मैट पे नहीं है देन नो वरीज, आप ऐसे भी कर सकते हो. आपके हील्स थोड़े लिफ्टेड हो सकते हैं एंड इट वुड वर्क इन द सेम वे. इट वुड हेल्प यू टू स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स एंड ऑल्सो बिल्ड स्ट्रेंथ. बट हम जो डाउनवर्ड डॉग पोज अभी करने वाले हैं इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. सो वील डू डायनेमिक डाउनवर्ड डॉग. सो इसके लिए हम अपने लेग्स को लिफ्ट करेंगे 1 by 1 फॉर 1 minute. इस पोस्चर को हम एक पदा अधोमुख स्वनासना भी कहते हैं. यह पोस्चर प्रैक्टिस करने से हमारे ग्लूट्स एंड हिप एक्सटेंसर्स स्ट्रेंथन होते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर हैमस्ट्रिंग्स. इस आसना को प्रैक्टिस करने से हमारे शोल्डर एंड कोर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है. जस्ट मेक श्योर कि हम जब भी ये पोस्चर को प्रैक्टिस करें हमारा अलाइनमेंट सही होना चाहिए. ये प्रैक्टिस हमें एडवांस्ड योगासनास लाइक हेड स्टैंड के लिए भी प्रिपेयर करती है. 4 seconds टू गो एंड यू आर डन. नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन और विंड रिलीजिंग पोज. इसके लिए हमें लेट जाना है. अपने दोनों नीज को अपने बॉडी के पास लाना है एंड अपने दोनों हाथों से अपनी नीज को पकड़ लेना है एंड अपने हेड को अपने नीज से टच करना है. एंड वील होल्ड दिस फॉर 10 seconds and then we would make it dynamic. Hold it for the next 8 seconds and we would be done. Rolling Pavan Muktasana or dynamic Pavan Muktasana is incredibly helpful in massaging your back. We would continue doing this for the next 45 seconds so that we can get all the benefits of practicing this asana. As the name is wind releasing pose or Pavan Muktasana, this posture is extremely helpful in relieving gas from our body and helping in enhancing our digestive system. 5 seconds to go and we would be done with this posture. नेक्स्ट हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज. इसके लिए हमें लेट जाना है, अपने दोनों नीज को अपने बॉडी के पास लाना है. फिर वील ग्रैब आवर बिग टोज विथ आवर हैंड्स एंड वील होल्ड दिस. थोड़ा सा हम डायनेमिक मूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं. विल ट्राई टू मेक श्योर कि हमारी नीज थोड़ा सा फ्लोर पे टच हो जाए एंड वील डू दिस फॉर अ मिनट. हैप्पी बेबी पोज को आनंद बालासना भी कहते हैं. दिस आसना is helpful in reducing back pain and it is also helpful in calming your mind. For females, the asana is incredibly helpful in reducing menstrual cramps. Practicing this asana is helpful to make sure that the chances of getting injuries on your upper and lower body is minimized. It helps your body to get relief from tiredness and fatigue. इस आसना से भी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ी एफिशिएंटली फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है.
इस आसना को प्रैक्टिस करने से आपके हिप जॉइंट्स भी लुब्रिकेट होते हैं। 5 seconds to go and we are done. नेक्स्ट हम करेंगे मरकट आसन और स्पाइन ट्विस्ट पोज। इसके लिए हमें लेट जाना है एंड वील स्प्रेड आवर आर्म्स वाइड। अपने नीज को अपने बॉडी के पास लाना है एंड वील ट्विस्ट इट। एंड हमारा जो हेड है, हमारा आई साइड, इट वुड बी looking towards the opposite side of our knees. And we'll do this for 30 seconds on each side. In English, this asana is also called supine spinal twist. इस आसना को करने से हमारे chest expand होते हैं and it also helps in calming down our nervous system. 30 seconds. Now we'll move to the other side and hold it for the next 30 seconds. हमें ये ट्राई करना है कि हमारे दोनों नीज़ हमारे आर्म्स के साथ टच हो। अगर आपको साइटिका है, this posture can help you immensely in getting relief from your pain. ये आसना हमारे बॉडी के ब्लोटिंग को भी कम करने में मदद करता है। 3 seconds to go. My today's practice is dedicated to all those busy professionals who do not find time to practice yoga, workout or exercise. But आप 10 minutes ज़रूर निकाल सकते हो and these asanas would impact your entire body, every organ of your body, and it would also impact you in a positive way, your mind and your emotional health. Thank you so much. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, so please do share, like, comment and subscribe. This would really help me to bring you more and more such videos which are informative and those can help you in your daily lives. Thank you so much.